बात करते हैं मंगल के सिंह राशि में प्रवेश की। इसके अलावा बीते 6 जून की देर रात 2:10 पर मंगल सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 जुलाई की शाम 7:57 तक सिंह राशि में ही रहे गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली और साहसी बनाता है। वहीं जनपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न होने पर समाज के विरुद्ध कामों के लिए प्रेरित करता है। मंगल वैसे तो सही मार्ग पर चलने वाला है और सच्चाई का साथ देने वाला ग्रह है, लेकिन बुरे के साथ बुरा है। शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि जनपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में स्थित मंगल जातक को मांगलिक बनाता है। लिहाजा यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि मंगल कहीं आपकी जनपत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में तो प्रवेश नहीं कर रहा है। अगर हाँ, तो मंगल का ये गोचर आपको 28 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो सतर्क होकर इस गोचर का उपाय अवश्य जरूर करने चाहिए। मंगल के सिंह राशि में प्रवेश से विभिन्न राशियों पर क्या असर पड़ेगा, तो किस राशि पर इसका क्या हाल होगा, इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। मंगल के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपको गुरु का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। इस दौरान तक आप जो भी काम करेंगे उसका अच्छा लाभ मिलेगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय सिरहाने पर पानी का बर्तन रखकर सोएं और छोटे बच्चों को दूध गिफ्ट करें। वृष राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर करेगा। 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख मिलेगा। और लेकिन यहाँ एक बात और है, जैसा अभी हमने आपको बताया कि 4थे स्थान पे गोचर से आप टेम्परेरीली मांगलिक हो रहे हैं। अतः वृष राशि वालों का ये गोचर 28 जुलाई तक आपको ध्यान से देखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं जा रहा है तो ध्यान रखिए कि 28 जुलाई तक सुबह उठकर सबसे पहले पानी से कुल्ला करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आप ऊर्जावान बनेंगे। इस दौरान भाई बहनों से सहयोग मिलता रहेगा। आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा। आप दूसरों की हर संभव मदद करेंगे। साथ ही ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, लेकिन इस दौरान ध्यान रहे कि किसी से भी कर्ज न लें। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 28 जुलाई तक पड़ने वाले मंगलवार को मंदिर में चना और गुड़ का दान करें। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 2रे स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, लेकिन आया हुआ पैसा अधिक समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। भाइयों से जितना अधिक प्यार बनाकर रखेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे संतान का पूरा सुख आपको मिलेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए सुबह उठकर घर की बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लीजिए। सिंह राशि वालों, मंगल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के साथ ही लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि का काम कर रहे लोगों को भी आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि जनपत्रिका के 4थे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। अतः सिंह राशि वालों, पहले स्थान पर मंगल के इस गोचर से आप 28 जुलाई तक टेम्परेरी रूप से मांगलिक कहलाएंगे
और अगर आप विवाहित हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपको मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा टेम्परेरी मांगलिक समस्या से बचने के लिए इस दौरान मंदिर में कपूर या दही का दान करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर से आपके पास धन की कमी नहीं होगी और आप प्रभावशाली होंगे। साथ ही शैया सुख भी मिलता रहेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जन्म पत्रिका में पहले, चौथे, सातवें और आठवें घर की तरह 12वें घर में भी मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। लिहाजा कन्या राशि वालों को 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 28 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। अतः टेम्परेरी मांगलिक समस्याओं से बचने के लिए 28 जुलाई तक खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से सिर ढककर रखें। तुला राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आप साहसी और न्यायप्रिय होंगे। आध्यात्मिक विचारों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। इस बीच आपके साथ साथ आपके माता पिता को भी आर्थिक रूप से लाभ होगा। साथ ही इस दौरान आपकी कोई खास इच्छा पूरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर में लाभ मिलेगा। आपके पिता की उन्नति होगी। आपके कदम जहां भी जाएंगे वहां तरक्की ही तरक्की होगी। आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। साथ ही आपकी अचल संपत्ति में इजाफा हो सकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय ध्यान रखें कि दूध उबलकर बर्तन से बाहर न गिरे। धनु राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। लिहाजा मंगल के इस गोचर से आपको हर तरह का सुख मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं बड़े भाई का साथ आपकी किस्मत के सितारे को और भी बुलंद कर देगा। इस दौरान शस्त्र चिकित्सा और कृषि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा और जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें किसी अन्य पद की प्राप्ति भी हो सकती है। लिहाजा मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए भाइयों को जब भी जरूरत पड़े तो उनकी सहायता जरूर करें। मकर राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। हालांकि इस दौरान वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा 8वें स्थान पर मंगल का ये गोचर मकर राशि वालों को 28 जुलाई तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें स्थान पर तो नहीं जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा टेम्परेरी मांगलिक समस्याओं से बचने के लिए रोटी सेकने के लिए तवा रखें तो उसके गर्म होने पर पानी के छींटे मारने के बाद रोटी सेकें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन साथी का साथ मिलता रहेगा। लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। 7वें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 28 जुलाई तक के लिए टेम्परेरी तौर पर मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे,
7वें, 8वें या 12वें स्थान पर तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक, वरना सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। और टेम्परेरी मांगलिक समस्या से बचने के लिए अपनी बहन या बुआ को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद लें। मीन राशि वाले मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। चल पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर से समाज में आपकी ताकत बढ़ेगी, शत्रु नष्ट होंगे और इस बीच आपका परिचय समाज के कुछ अच्छे लोगों से होगा। मंगल का ये गोचर आपके और भाइयों और दोस्तों के लिए भी शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान आपको आग से सावधानी बरतनी चाहिए। मंगल के अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार के दिन अपने भाई को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करें।